बच्चों आज हम पढ़ेंगे बहुत ही फेमस डिवाइस दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर हर जगह इस्तेमाल में लगाया जाता है, लगभग हर जगह, चाहे वो समरसेबल पंप हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो कूलर हो, हर जगह, लगभग हर जगह इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल में लाया जाता है। अब सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि ये काम कैसे करता है, मतलब इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। दूसरा, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है। और तीसरा, इसकी वर्किंग क्या है, ये काम करता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो देखिए प्रिंसिपल देखिए प्रिंसिपल हम एक फिनोमेना से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल हम एक फिनोमेना से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। आपने एक स्विच को ऑन किया, जब आपने स्विच को ऑन किया तो आपने देखा कि फैन जो है वो चलना शुरू कर दिया। अब फैन ने अगर चलना शुरू कर दिया है तो फैन के अंदर है क्या, फैन के अंदर मोटर ही तो है। तो आपने स्विच को दबा के उस फैन को दी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो फैन क्या करने लगा, वो मोटर क्या करने लगी, वो मोटर घूमने लगी। अब जब वो मोटर घूमने लगी, इसका मतलब आपने दी तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। तो यही इलेक्ट्रिकल मोटर का काम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। तो हम लिख लेते हैं, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, की इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपके पास दो कॉनकेव पोल मैग्नेट्स होते हैं। कॉनकेव पोल मैग्नेट्स का क्या मतलब है कि उनका शेप कुछ इस तरह का होता है। ये है आपके पास कॉनकेव पोल मैग्नेट्स, मतलब ये जो है नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और नॉर्थ और साउथ पोल से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ फ्लो करती है। ठीक है, इन दो कॉनकेव पोल मैग्नेट्स के बीच में आपने एक आर्मेचर रख दिया। ये आपके पास एक आर्मेचर हो गया, ये एक आर्मेचर हो गया। आर्मेचर क्या है, आपने बहुत सारे, एक वायर लिया और उसकी बहुत सारी कॉइल्स बनाने शुरू कर दिया, उसमें बहुत सारे टर्न्स दे दिए। टर्न्स को आप अगर इकट्ठा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आर्मेचर। वापस से एक आपने वायर लिया तो आपने वायर से इस तरह से एक फ्रेम बनाया, फिर दोबारा ऐसे ही, फिर तिबारा ऐसे ही, फिर चौबारा ऐसे ही आप बनाते गए। तो क्या हुआ कि एक आपके पास फ्रेम बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर। ये हो गया आर्मेचर। अच्छा, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं कॉनकेव पोल मैग्नेट्स। चलिए अब ये जो दो कॉनकेव पोल मैग्नेट्स, ये जो आर्मेचर है इसका नाम है ABCD। ठीक है, इस आर्मेचर के ऊपर एक एक्सल लगी हुई है। एक्सल कैसे लगी हुई है कि आपने ये जो मोटर है, मोटर के ऊपर एक एक्सल लगी होती है जिससे ये टिका हुआ है। तो आर्मेचर के ऊपर एक एक्सल लगी हुई होती है, वो कुछ ऐसी होती है एक्सल। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सल। अच्छा, एक और चीज कि हमने आर्मेचर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट का डायरेक्शन है कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है।
सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे कैसे, समझ लीजिए। देखिए कंस्ट्रक्शन में एक आर्मेचर है, जो आर्मेचर दो कॉनकेव पोल मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है और आर्मेचर का जो अपर पार्ट है वो एक्सेल से कनेक्टेड है। आर्मेचर में करंट फ्लो करवाया गया है, जिस करंट की वजह से ये रोटेट करता है। अब वो रोटेट कैसे करता है, घूमता कैसे, वो बाद में समझेंगे। कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया। जो मैंने हिंदी में बोला मैं वो इंग्लिश में बोल रहा हूं ताकि आप लिख पाएं। वैसे मैं लिख भी दूंगा यहां पे, आप भी लिख पाएं। देखिए armature is kept between two concave pole magnets. The upper part of armature is kept, sorry, इंग्लिश में इसको आप लिखिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे आप, मैं वैसे लिख भी दूंगा इसको। देखिए armature is kept between two concave pole magnets, ठीक है। The upper part of armature is connected with the axle, ठीक है। Armature is connected with the external circuit due to which current is flowing in the armature and it will provide rotation in the armature. It will means current उसमें rotation provide करेगा, ठीक है। मैं इसको यहां लिख देता हूं, आप देख के नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए देख लीजिए कि इसको कैसे लिखेंगे आप। देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्मेचर इज कैप्ट बिटवीन टू कॉनकेव पोल मैग्नेट्स। आर्मेचर को कॉनकेव पोल मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है। अपर पार्ट ऑफ आर्मेचर इज अटैच्ड विद द एक्सेल। जो आर्मेचर का अपर पार्ट है वो एक्सेल से कनेक्टेड है। आर्मेचर इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सर्किट। आर्मेचर जो है एक्सटर्नल सर्किट मतलब कि जो बाहर से किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड है आर्मेचर, ठीक है। सर्किट ड्यू टू विच करंट फ्लोज इन इट, हेंस इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। जो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड है उसकी वजह से करंट फ्लो होता है आर्मेचर में और ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब वो रोटेट कैसे करता है वो हम समझते हैं। तो आप देखिए वर्किंग इसकी। ये पूरा कंप्लीट 5 मार्क्स में आता है इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब देखिए इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करेगा। देखिए आर्मेचर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं आर्मेचर की आर्म ए बी पे फोर्स निकालना चाहूं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो कैसे निकल के आएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम 4 फिंगर रखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम 4 फिंगर रखेंगे। उसके बाद करंट के डायरेक्शन में हम मिड फिंगर रखेंगे और उसके बाद थंब को स्ट्रेच करेंगे। जो डायरेक्शन थंब का होगा उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। तो इस आर्मेचर की जो आर्म ए बी है उस पे, मतलब ये वाला जो वायर है, इस पे फोर्स कहां लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है। क्या समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए ये करंट फ्लो करता हुआ यहां से यहां गया। अब यहां से यहां गया तो इस वाले वायर पे भी हम फोर्स निकालेंगे। इस वाले वायर पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे, वैसे ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन कैसे निकल के आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर, करंट के डायरेक्शन में मिड फिंगर और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। तो ये जो सी डी ब्रांच है उस पर फोर्स लग रही है अंदर की तरफ और जो ए बी ब्रांच है उस पर फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। तो फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी पे फोर्स कहां लग रही है, बाहर की तरफ, और सी डी पे फोर्स कहां लग रही है, अंदर की तरफ। तो ये जो आर्मेचर है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है और ये रोटेट करने लग जाता है। क्या समझ में आ गई बात। अब सवाल ये है कि ये ए डी और सी बी का क्या हुआ, इन दो ब्रांचेस का क्या हुआ या इन दो आर्म्स का क्या हुआ। इन दो आर्म्स में आप देखिए कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड या तो उसी डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ऐसा होता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 नहीं होता,
ये जो आपने लगाया है ये 90 के लिए तो लगाया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर सॉरी मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 0 डिग्री, अभी क्या है मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, या दूसरा केस करंट यहां पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो या तो करंट 0 डिग्री, या तो एंगल 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। दोनों ही केसेस में वायर पे कोई फोर्स नहीं लगती। समझ में आ गई बात, कोई फोर्स नहीं लगती। फोर्स मैक्सिमम कब लगती है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। क्या एक बात समझ में आ गई? तो आपको मैं वापस से याद दिला दूं, AB पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कहां लग रही है, बाहर की तरफ। CD पे फोर्स कहां लग रही है, अंदर की तरफ। तो ये आर्मेचर जो है रोटेट करने लग जाएगा, और रोटेट करती हुई किसी भी चीज पे क्या लगता है, रोटेट करती हुई किसी भी चीज पे टॉर्क लगता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैं इसकी वर्किंग अब समझ लीजिए आप क्या होती है। कहां से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए स्टार्ट करेंगे हम कि AB ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स इस पे लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी ड्यू टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने कैसे निकाला, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। और CD में करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो इसमें फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, इसलिए जो दोनों आर्म्स हैं उनमें इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है, इसलिए ये आर्मेचर रोटेट करने लग जाएगा बस। और ये रोटेट करेगा तो ये ऊपर वाली एक्सेल भी रोटेट करने लग जाएगी और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो मैं इसको लिख देता हूं, देखिए डाउनवर्ड करंट इज फ्लोइंग इन आर्म AB में डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, ड्यू टू विच आउटवर्ड फोर्स विल एक्ट ऑन आर्म AB। तो उस पे आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सेकंड, अपवर्ड करंट इज फ्लोइंग इन CD में अपवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, सो इनवर्ड फोर्स विल एक्ट ऑन CD, इनवर्ड फोर्स CD पे लगेगा। नाउ टू आर्म्स AB एंड CD आर एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। AB पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, CD पे लग रहा है अंदर की तरफ, तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो द आर्मेचर विल स्टार्ट रोटेटिंग, आर्मेचर रोटेट करने लग जाएगा, हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर हो गई। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर।